होती आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था, कोई नहीं आया वहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। हिंदुस्तान के किसी चैनल, इंटरनेशनल किसी चैनल ने आदिल का नाम नहीं लिया। अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो, सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है तो चुप रहिए। पहलगाम अटैक। पहलगाम की बेसारन वैली, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, इस टूरिस्ट स्पॉट पर एक खौफनाक टेररिस्ट हमला हुआ जिसे देखकर पूरे देश की रूह कांप गई। अभी तक की जानकारी के अनुसार इस आतंकवादी हमले में कम से कम 26 लोगों की जान जा चुकी है। 17 लोग इंजर्ड हैं और मरे हुए लोगों में से सभी 26 लोग मेल्स थे। आस हाई अल्टीट्यूड लोकेशन पर सिर्फ पैदल या खच्चर पर बैठ के पहुंचा जा सकता है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है, जबकि लोकल्स खच्चरों की मदद से इंजर्ड लोगों को वहां से वापस लाए। कम से कम 12 टूरिस्ट को पहलगाम हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और डॉक्टर्स ने कहा है कि अब ये 12 लोग स्टेबल कंडीशन में हैं। उस आतंकी हमले में लोगों को उनके रिलीजन के आधार पर टारगेट किया गया। एक विक्टिम मुस्लिम थे, आदिल हुसैन शाह, जो पहलगाम के ही लोकल थे, वहाँ खच्चर चलाने का काम करते थे। इनके अलावा एक क्रिश्चियन थे और बाकी 24 लोग जो मारे गए वो सब हिंदू थे, जो अलग अलग जगह से आए हुए टूरिस्ट थे, जैसे कि जयपुर के 32 साल के नीरा जोदवानी जो यूएई में काम करते थे। ये छुट्टियों के लिए घर आए हुए थे, अपनी पत्नी के साथ पहले शिमला में एक शादी अटेंड की और फिर बाद में कश्मीर घूमने गए थे। ऐसे ही एक विक्टिम नेपाल से थे, संदीप नोपड़े। उसके अलावा IFIP और नेवी के ऑफिसर, अरुणाचल से आए हुए इंडियन एयर फोर्स कॉर्पोरल ताग हेलियांग, इंटेलिजेंस ब्यूरो के सेक्शन ऑफिसर मनीष रंजन जो LTC लेकर बिहार से यहाँ घूमने आए थे अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ। हरियाणा के 26 साल के इंडियन नेवी लेफ्टिनेंट विनय नारवाल, केवल 6 दिन पहले उनकी शादी हुई थी। ये अपनी पत्नी के साथ हनीमून बनाने आए थे, एक ऐसा हनीमून जिसके बाद उनकी पत्नी वापस विधवा होकर लौटी। एक वीडियो में उन्हें कहते हुए सुना गया कि अपने पति के साथ भेलपूरी खा रहे थे कि अचानक एक आदमी आया, उसने कहा कि शायद ये मुस्लिम नहीं है और ये कहते ही उसने तुरंत गोली मार दी। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। कुछ ऐसा ही कहा पौने की HR प्रोफेशनल असावरी ने। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने दूर से आतंकी को फायरिंग करते हुए देखा तो उनका परिवार सुरक्षा के लिए पास के एक टेंट में चला आया, लेकिन आतंकी की वहां भी आ गए। उनके फादर को इस्लामिक वर्स रिसाइड करने के लिए कहा और जब वो नहीं कर पाए तो उन्हें सीधा गोली मार दी। हेल्प के लिए वहाँ कोई नहीं था, ना पुलिस ना आर्मी। जो लोग उन्हें वहाँ खच्चर पर लेकर आए थे, उन्होंने असावरी, उनकी माँ और एक फीमेल विक्टिम को रिटर्न जर्नी में मदद की। बहुत सारे घोड़े वालों ने भी मतलब घोड़े पे लेके गया था, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। मेरे अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंधे पे उनको उठाया है हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। बाद में करीब 20 मिनट बाद इंडियन आर्मी वहाँ पहुंची और उन्हें रेस्क्यू किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ OS अहमद और आज की वीडियो में हम पहलगाम अटैक के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हम हमेशा अपने हुकूमतों से सीधा सवाल करने की बजाय हिंदू मुस्लिम या फिर पाकिस्तान इंडिया के चक्कर में फंस जाते हैं। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। ये तो सब ने कहा कि आइडेंटिटी पूछकर लोगों को मारा गया, लेकिन क्या किसी ने भी उस एक कश्मीरी की बात की जो कि मुसलमान था, लेकिन उसके बावजूद भी उसे जान से मार दिया गया क्योंकि वो दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ा था। दोस्तों, ये वो रियलिटी है जो आपको कभी भी सोशल मीडिया नहीं दिखाएगा। हिंदुस्तान के किसी चैनल, इंटरनेशनल किसी चैनल ने आदिल का नाम नहीं लिया। इस बात का पड़ा तो वो हिंदुस्तानी हमारे भाई जो वहाँ पे शहीद हुए, जो हम उनके लिए भी रो रहे हैं। ले सकते हो आप, सब कुछ फ्री है हमारी तरफ से। हम आपके लिए यहाँ पे बैठे हैं। ड्राइवर भाई को पता है यहाँ पे आप खाने के लिए भी आ सकते हो, सब कुछ फ्री है हमारी तरफ से। 6 बजे से यहाँ इकट्ठे हुए हैं टूरिस्ट के लिए, क्योंकि टूरिस्ट बहुत डरे हुए हैं। सुबह 6 बजे से हमने यहाँ 5 दिन के लिए फ्री रखी है। लश्कर तैयबा के एक शैडो ग्रुप TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। TRF का फुल फॉर्म है द रेजिस्टेंस फ्रंट। 2 साल पहले जब TRF ने कश्मीर के पत्थरकारों को धमकियां दी थी तो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने उसे UFPA के अंदर एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया था। इस टेरर ग्रुप के मेंबर शेख सजाद गुल को भी AUAP के 4थे शेड्यूल के अंदर टेररिस्ट घोषित किया गया। एक इंटेलिजेंस असेसमेंट के मुताबिक ये सस्पेक्ट किया जा रहा है कि लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर सैफुल्लाह कसूरी भी इस साजिश करने वालों में से एक है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि इनिशियल प्रूफ के अनुसार 4 से 6 टेररिस्ट थे जिन्हें ये हमला किया और इन दहशतगर्दों के पास M4 राइफल्स और ग्रेनेड्स थे। PRF के ये सब कबूल करने के बाद इंडिया ने सीधा उंगली उठाई पाकिस्तान पर, क्योंकि इंडिया का ऐसा मानना है कि लश्कर तैयबा को पाकिस्तान फंड कर रहा है। तो ये सब कुछ पाकिस्तान की तरफ से ही हुआ है, लेकिन इस बार इन्वॉल्वमेंट को पाकिस्तान की तरफ से डिनाई कर दिया गया।
अगर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट की बात की जाए तो अब तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है जो ये इंडिकेट करता हो कि पाकिस्तान इसमें शामिल था। टाइम्स ऑफ इंडिया में राजशेखर शाह की रिपोर्ट में एक सूत्रों के हवाले से कहा गया कि पहले से इनपुट्स थे कि अप्रैल के पहले हफ्ते में टेररिस्ट ने कुछ होटलों का परीक्षण किया, इसीलिए ये कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद अटैक कैसे हुए? इससे दोस्तों पुलवामा हमले की याद आती है। जून 2019 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फार्म होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को बताया था कि कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। बाद में फ्रंटलाइन की एक इन्वेस्टिगेशन में भी ये रिवील किया था कि 2 जनवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच में 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स थे जो ये बता रहे थे कि कोई कसास हमला हो सकता है, यानी बदला लेने के लिए स्ट्राइक हो सकती है। पुलवामा हमले के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो मुदासिर अहमद खान को पुलवामा हमले का मास्टर माइंड पाया गया। इससे रिलेटेड भी 2 इंटेलिजेंस इनपुट्स पहले से ही मौजूद थे। 24 जनवरी 2019 के इंटेलिजेंस इनपुट्स में बताया गया था कि कुछ टेररिस्ट ने मुदासिर अहमद खान को रिपोर्ट किया। आने वाले दिनों में एक फेदाइन हमला करने के लिए ये ग्रुप शाहिद बाबा ग्रुप के साथ कांटेक्ट में था। ये वही ग्रुप था जिसका मेंबर था पुलवामा हमले का बम्बर आदिल अहमद दार। 12 फरवरी के एक इनपुट को तो मार्क किया गया था टॉप सीक्रेट मैटर मोस्ट अर्जेंट। इसमें एक ट्विटर हैंडल शाजी 8103 के बारे में जानकारी थी कि उसे पाकिस्तान के जैश मोहम्मद हैंडल्स चला रहे हैं। इसने हिंट दिया था कि जम्मू इन कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के रूट पर आईडी ब्लास्ट कैरी आउट किया जा सकता है। साथ में एक वीडियो भी था जिसमें आईईडी ब्लास्ट को डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। 13 फरवरी के इंटेलिजेंस इनपुट में भी ऐसी ही एक फाइनल वार्निंग थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों इन हमलों को रोका ना जा सका। सोचकर देखो दोस्तों, इतने डिटेल इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद भी पुलवामा हमला हो गया। कैसे हुआ? सवाल ये उठता है। मुझे तो पता नहीं, क्या आपको पता है? अगर मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, तो ये आखिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन लोगों को रोकने की? मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है कि विदेशों से घुसपैठ भी आते हैं, घुसपैठ के आतंकवादियों के रूप में आते हैं। आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है। ये विदेश से कोई भी समझदार इंसान, कोई भी समझदार बच्चा तक ये समझ सकता है कि देश की सुरक्षा चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी है, तो सवाल उसी से पूछा जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि मोदी सरकार क्या कर रही है, प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? मोदी सरकार बिहार में अपनी कैंपेन्स चला रहे हैं, अपनी वोट्स कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई नई कहानी नहीं। एक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अपने वोट्स के लिए इन हमलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, हम ये नहीं कहते कि ये सब इंडिया की तरफ से खुद से प्लान किया गया है, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जब भी इस तरह के हमले होते हैं तो मोदी या फिर इंडियन गवर्नमेंट अपने वोट्स को बढ़ाने के लिए इन हमलों का इस्तेमाल ज़रूर करती है। इस हमले के बाद मोदी के मीडिया की तरफ से बार बार एक ही नैरेटिव को पुश किया गया कि मुसलमान प्रॉब्लम है, और आज सोशल मीडिया पर आपको सारा गुस्सा बजाय अथॉरिटी से सवाल करने के मुसलमान क्यों दहशतगर्द हैं, इस पर देखने को मिलेगा। यहाँ के इंडियन मीडिया जैसे ऑर्गेनाइजर ORG ने उसको एंटी हिंदू प्रोग्राम कर बुलाया है। भारत से जुड़ी ग्रुप ने तो मुस्लिम्स का बाइकाट करने को अनाउंस किया है। और ये बीजेपी का पुराना हिंदुत्वी नैरेटिव है, जहां पर वो चाहते हैं कि एक नेशन और एक ही रिलीजन इंडिया में हो, और इसके लिए वो आज तक जितनी भी नफरत हिंदू मुसलमान के दरमियान डाल सकते थे वो डाल चुके हैं। और वो अब इस एक हमले का भी सेम तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं अपने वोट्स बिहार में बढ़ाने के लिए। काफी चालाकी से गवर्नमेंट की नाअहली को छुपाने के लिए सब कुछ इंडिया पाकिस्तान या फिर हिंदू मुस्लिम के आर्ग्यूमेंट्स में चेंज कर दिया गया। दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री ने एक रैली में कहा था कि नोटबंदी ने टेररिस्ट की कमर तोड़ दी है। सवाल ये उठता है कि टेररिस्ट हमले रुके क्यों नहीं इसके बाद? सिर्फ जम्मू कश्मीर की ही बात करें हम तो देखो, नवंबर 2016 में हुआ नागरोटा आर्मी बेस अटैक, जुलाई 2017 में अमरनाथ यात्रा अटैक, फरवरी 2018 संजुअन मिलिट्री स्टेशन अटैक, फरवरी 2019 पुलवामा अटैक, मार्च 2019 जामो बस स्टैंड ग्रेनेड ब्लास्ट, जून 2019 सोनतीपुरा में इंडियन पैरामिलिट्री पुलिस पर अटैक, 2023 पहुंच राजौरी अटैक, 2025 पहलगाम अटैक। एक के बाद एक टेररिस्ट की हमले हुए जा रहे हैं और देश की मीडिया में हिम्मत नहीं है सरकार से सवाल करने की। ये सिर्फ 2014 से पहले होता था कि मीडिया द्वारा सरकार से सवाल पूछे जाते थे। फिल्में भी आप देखोगे जैसी फिल्में बनाई जाती थी जिनमें सरकार से टेररिज्म पर सवाल पूछे जाते थे। इसीलिए हम सरकार चुनते हैं कि वो मुल्क चलाए। आप लोग
सरकार, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस सक्षम है इस तरह के पेस्ट कंट्रोल के लिए, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे। मैं चाहता हूं कि अगर मेरा बच्चा घर से बाहर निकले तो बेखौफ घूमे, कहीं भी, कभी भी, ट्रेन में, बस में, कहीं भी। उस जमाने में जनता मिलकर प्रोटेस्ट करती थी और नेता अपनी गलती मानते हुए इस्तीफा भी दे देते थे। जैसे कि मुंबई के 26/11 अटैक के बाद होम मिनिस्टर शिवराज पटेल ने पब्लिक डिमांड के चलते हुए इस्तीफा दिया था और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वलादराव देशमुख ने भी इस्तीफा दिया था। मैं ये नहीं कह रहा कि इस्तीफा देकर उन्होंने कोई महान काम कर दिया। बात यह है कि किसी भी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में ये एक बेसिक बात है और अब इस बेसिक कॉमन सेंस को भारत देश खो चुका है। मोदी मीडिया इन एंकरों से इतनी सिंपल बात नहीं पूछी जा रही कि जिस जगह इतने सारे टूरिस्ट जमा थे वहाँ प्रॉपर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। आज तक चैनल के कोरेस्पोंडेंट ने ये कहने की कोशिश की तो उनकी बात को दरमियान में ही काट दिया। ये मजाक नहीं है। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहाँ पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बल की कोई तैनाती। हम देखते हैं जब अमरनाथ यात्रा होती है। ये सवाल एक बच्चा तक पूछ रहा है। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। विनय नारवल की बहन ने हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी के आगे रोते हुए कहा कि उनके भाई 1.5 घंटे तक जिंदा थे। अगर वहां आर्मी होती तो उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन कोई नहीं आया वहां, कोई भी नहीं आया वहां। कोई नहीं आया वहां पे 1.5 घंटा, कोई नहीं आया वहां पे 1.5 घंटा, कोई नहीं आया वहां पे, कोई नहीं आया वहां कोई लीडर नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई आर्मी नहीं, कोई પોલીસ નહીં. જ્યારે મોટા મોટા नेता આવે કોઈ વીઆઈપી માટે પાછળ કેટલી ગાડી હેલિકોપ્ટર જેને बात करें सत्यापाल की, जो कि एक सीनियर पॉलिटिशियन है, जम्मू और कश्मीर के गवर्नर भी रह चुके हैं। उन्होंने पुलवामा अटैक के बारे में ये कबूल किया कि इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ी लापरवाही का नतीजा पुलवामा अटैक है। सीआरपीएफ पीपल आस्क फॉर एयरक्राफ्ट, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। किसकी इनकॉम्पिटेंस, किसकी लापरवाही? ये होम मिनिस्ट्री की थी और उनके जो सीआरपीएफ के लोग हैं उनकी। 300 किलोग्राम एक्सप्लोजिव से बुरी हुई गाड़ी 10 से 12 दिन तक घूमती रही, लेकिन उसको किसी ने भी नहीं पकड़ा। सिक्योरिटी इतनी ज्यादा वीक थी। 10-12 दिन के लिए a car loaded with 300 kilos of RDX was traveling around the villages and roads of Kashmir and no one knew. No one knew. उन्होंने ओपनली ये कबूल किया कि जब उन्होंने ये पूरी सिचुएशन मोदी को बताई कैसे ये सब कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस की वीकनेस की वजह से हुआ है, तो मोदी जी ने कहा कि चुप कर जाओ, अभी इलेक्शंस हो रहे हैं। अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो, सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है तो चुप रहिए। Blame Pakistan. Exactly. And we will get credit and it will help our election. Exactly. मतलब ही नहीं। होम मिनिस्टर अहमद शाह ने कहा है कि इस आतंकी हमले के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, सजा दीजिए। लेकिन उसके साथ ही सवाल ये है कि क्या आपकी सरकार के पास कोई भी सोल्यूशन है ऐसे टेररिस्ट के हमलों को रोकने का, या आपकी सरकार एश्योरेंस दे सकती है कि फिर ऐसा कोई टेररिस्ट हमला नहीं होगा फ्यूचर में? जो ब्रेन वॉश लोग इस सब में यकीन करते हैं, उन्होंने अपनी इमेजिनेशन में अलग ही दुनिया बना रखी है। एक ऐसी दुनिया जहां पर धरती मोदी के राउंड चक्कर लगाती है। अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस अटैक को अंजाम देने वाले जानवर हैं, अनह्यूमन है, कंटेम्प्ट के लायक है। उनकी निंदा करने के लिए कोई शब्द काफी नहीं। उन्होंने सारे विक्टिम्स के परिवारों के लिए समेतना वेब की। कश्मीर में लोगों ने शौक मनाने के लिए बंद लगाया। किसी ने यकता दिखाने के लिए मार्च की तो किसी ने कैंडल लाइट मार्च निकाली। कश्मीर के बाहर जमात उलमाए हिंद जैसी प्रोमिनेंट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने टेरर अटैक को कंडम किया। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के हेड इमाम उमर मदलियासी ने कहा कि शुक्रवार की नमाज की समय 5.5 लाख मस्जिदों से स्ट्रॉन्ग एंटी टेरर मैसेज दिया जाएगा। विक्टिम्स के लिए प्रार्थना की जाएगी। भारत के बाहर यूएई, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश और कतर जैसे कई सारे मुस्लिम देशों ने भी हमले की कड़ी निंदा की है। देश के आम मुसलमानों ने भी सोशल मीडिया पोस्ट पर अपना विरोध जताया है। बीजेपी वाले देश में धार्मिक नफरत फैलाते रहे। ये टेररिस्ट का जो एजेंडा है देश को तोड़ने का, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वाने का, देश को सिविल वॉर की कंगार पर ले जाने का, यही एजेंडा बीजेपी के लोग भी फॉलो करते हैं। चारों तरफ आप उन लोगों की पोस्ट देखोगे सोशल मीडिया पर, सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करते हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। ये चाहते हैं सभी हिंदुओं के अंदर डर बैठे, आतंकवादियों से नहीं बल्कि अपने देश के मुसलमानों, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से। ये चाहते हैं सभी मुसलमानों के अंदर डर बैठे, आतंकवादियों से नहीं बल्कि अपने देश के हिंदुओं से, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से। और फिर ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। आपको ये एक ही नैरेटिव बार बार बीजेपी वालों की तरफ से सुनने को मिलेगा। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि आप उन्हें डर के मारे वोट दो।
हैरान हो जाएंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक The Muslim population has gone up by 43+%. 43% बढ़ी है। The Hindu population has gone down in an equal period by 7.82%. 8% कम हुई है। Think about this. It's crazy. एक साजिश चल रहा है भारत को गजवाए हिंद करने का। क्या करें? इस गली में मैं अकेला हिंदू, कुछ खतरा नहीं है। खतरा नहीं है? नहीं है। ये फालतू का अगुवाई है, किसी बात का खतरा नहीं है। इस पूरे गली में अकेला हिंदू हूँ मैं। राकेश नाम। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। काय का खतरा? इस गली में पूरा अकेला। अगर आप पाकिस्तान को इस हमले का जिम्मेदार ठहराते हैं तो फिर आपको मोदी जी को भी बलूचिस्तान में होने वाले हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराना होगा, क्योंकि इस हिसाब से तो आपके नरेंद्र मोदी जी भी ओपनली स्पीचेस में बीएलए को सपोर्ट कर चुके हैं। आपका इंडियन मीडिया भी बीएलए को सपोर्ट कर चुका है। वो तो बीएलए को इस तरह से डिस्कस करते हैं या फिर बलूचिस्तान को इस तरह से डिस्कस करता है जैसे कि वो उनका अपना इंटरनल इशू हो। तो फिर अगर ऐसे सबूतों को सामने रखते हुए एक दूसरे के ऊपर लगाए जाने वाले इल्जामात को प्रूव करना है तो फिर हम भी कहते हैं कि बलूचिस्तान में होने वाले सभी हमलों के पीछे इंडिया जिम्मेदार है। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी ने तो पूरी व्हील डोमेंटेड इन्वेस्टिगेशन कर रखी है कि कैसे बलूचिस्तान में होने वाले हमलों के पीछे इंडिया जिम्मेदार है। लेकिन क्या हम पाकिस्तानी अपनी आर्मी से, अपनी गवर्नमेंट से सवाल करने के बजाय क्या उनसे ये कहते हैं कि जाकर इंडिया पर हमला करो, मुंबई को खत्म करो? नहीं, बलूचिस्तान अटैक्स के बाद आपको कोई एक सिंगल पाकिस्तानी भी ये कहते हुए नजर नहीं आएगा कि इंडिया पर हमला करो, या फिर आपको सोशल मीडिया पर आपको ये सारी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी देखने को नहीं मिलेंगे पाकिस्तान की तरफ से। कहते हैं कि टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन अभी तो हमें दहशतगर्दों का मजहब दिखाई दे रहा है। जब वो हमला करने से पहले लोगों से उनका मजहब पूछ रहे हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि दहशतगर्दों का मजहब होता है और वो इस्लाम है। अगर आप भी इस पर यकीन करते हैं तो मुबारक हो, आप कम्प्लीटली ब्रेन वॉश हो चुके हैं। वो सोचने के लिए जो दहशतगर्द चाहते हैं कि आप सोचें, ये तो सबने कहा कि आइडेंटिटी पूछ कर लोगों को मारा गया, लेकिन क्या किसी ने भी उस एक कश्मीरी की बात की जो कि मुसलमान था, लेकिन उसके बावजूद भी उसे जान से मार दिया गया क्योंकि वो दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ा था। दोस्तों, वो रियलिटी है जो आपको कभी भी सोशल मीडिया नहीं दिखाएगा। यह बात सच है कि मारने वाले ने धर्म पूछा, पर बात ये भी सच है कि बचाने वाले ने धर्म नहीं पूछा। बात तो तहकीक के बाद में खुलेगी, पर चलो मान लिया कि मारने वाला मुसलमान था, पर बात ये भी सच है कि अपने कांधे पर बिठा करके लोगों को बचाने वाला भी मुसलमान ही था। चलो ये भी मान लिया कि मारने वाला सिर्फ हिंदुओं को मारने आया था, पर बात ये भी सच है कि एक मुसलमान सिर्फ हिंदुओं के लिए मारा गया था। अब आप खुद फैसला करें कि आतंकवाद धर्म में होता है या फिर इंसान में। झूठ की जमीन पर फरेब के सारे घर जिनमें रहने वाले तुम सफेद दिल पर जिम्मा है ये कुदरत का या खता तुम्हारी है। क्योंकि वो चाहते हैं कि आप कठपुतली बन कर रहे और उनकी इशारों पर नाचते रहे, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं जो अपने कॉमन सेंस का यूज करते हैं। ये हिंदू का लिखा हुआ? मैम हम हिंदू है इसलिए हम यूनिवर्सल बीइंग हो। आप अपने आप को इतना सा क्यों सुपड़ रहे हो? नहीं मैम, हम बताओ, पहले एक अच्छे इंसान बनना सीखो। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तो ये सब सियासत की बनाई हुई चीजें। और तो भगवान आपके माथे पे ओम ना लगा के? मैम ओम लगा के अभी ये तो है नहीं कि सब जब उसने सारी सृष्टि में इतना सब कुछ परफेक्ट किया हुआ है तो आपको लगता है वो ओम लगाना भूल जाओगे? आप अपने आप को संकोच रहे हो, आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो। यू आर यूनिवर्सल बीइंग। आप क्यों अपने आप को हिंदू? मैम आप कहाँ से बिलोंग करते? हिंदू ही हूँ। हिंदू ही हो? यहाँ पर अचानक दहशतगर्द क्यों भूल गए कि वो तो मजहब के नाम पर लड़ने के लिए आए थे, कश्मीरियों को मारने नहीं आए थे। वो तो टूरिस्ट से मजहब का पूछ कर मारने के लिए आए थे। दोस्तों, तो यहाँ पर ये बात साफ हो जाती है कि ये टेररिस्ट वो ब्रेन वॉश लोग हैं जिनको ना मुसलमान से गर्ज, ना हिंदू से गर्ज और ना ही इस्लाम से गर्ज। उनको सिर्फ बहाना चाहिए किसी को मारने के लिए। इसके बाद सभी काफी पॉपुलर स्टेटमेंट के साथ आ जाते हैं कि इंडिया में आज तक के जितने भी बड़े हमले हुए हैं वो सब पाकिस्तान या फिर स्पेशली मुसलमानों की तरफ से तो हुए हैं। उसका मतलब ये हुआ कि दहशतगर्दी का एक ही मजहब है और वो इस्लाम है। ठीक है, मान लेते हैं। तो फिर 2007 से 2008 तक होने वाले हमलों के बारे में आप क्या कहेंगे? 2002 गुजरात राइट्स के बारे में आप क्या कहेंगे? इन राइट्स में कहा गया कि हजारों मुस्लिम्स को जान से मार दिया गया। हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप लाइक अभिनव भारत के बारे में आप क्या कहेंगे? हिंदू आइडियोलॉजी जिसको लेकर ये लोग सभी मुसलमानों को मार रहे थे उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हिंदू सेम आइडियोलॉजी जो कि RSY से यहाँ तक कि आपके प्यारे मोदी जी भी प्रमोट कर चुके हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
अगर आप इंडिया में होने वाले हमलों को मुसलमानों की तरफ से होने वाले या रिलीजन बेस्ड अटैक्स कहते हैं, तो फिर आप 2007 के समझौता एक्सप्रेस की बम्बिंग के बारे में क्या कहेंगे? अजमेर दरगाह ब्लास्ट के बारे में क्या कहेंगे? लगान ब्लास्ट के बारे में क्या कहेंगे? क्या ये सभी मजहब के नाम पर स्पेसिफिकली मुसलमानों को टारगेट करके नहीं किए गए? क्या ये हमले हिंदुओं की तरफ से नहीं किए गए? तो फिर हम ये क्यों नहीं कहते कि टेररिस्ट या फिर दहशतगर्दी का सिर्फ एक ही मजहब है, वो हिंदू है? ये काफी आसान सी बात है, हो सके तो उसको समझ लीजिएगा। डजंट मैटर कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आपका कोई भी मजहब है, उनमें से कोई एक सिंगल मजहब भी दहशतगर्दी को प्रमोट नहीं करता, दहशतगर्दी को अलाउड नहीं करता। अगर आप आम इंसानों की जान लेते हैं तो आप दहशतगर्दी है, तो उसका मतलब ये कि आप अपने मजहब को फॉलो नहीं कर रहे। तो फिर वो कैसा मुसलमान और कैसा हिंदू जो अपने मजहब को ही फॉलो नहीं करता? दहशतगर्दी का कोई धर्म होता है, लेकिन हाँ एजेंडा जरूर होते हैं, पॉलिटिक्स जरूर होती हैं, स्पेसिफिक नैरेटिव जरूर होते हैं जो कि वो लोगों के जहनों में भरना चाहते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में मजहब का इस्तेमाल किया गया है आज तक अपनी अपनी पॉलिटिक्स खेलने के लिए, चाहे वो इंडिया के नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो पाकिस्तान के डिक्टेटर्स हो। अब तक के लिए इतना ही। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और आप लोग कमेंट्स में आकर अच्छे से लड़ सकते हैं। और अगर जंग से चीज़ों को सुलझाने की कोशिश की जाए कि तो उस खत्ते में बहुत बड़ी तबाही आएगी। आप जब तक सेंसिबल सवालात करते रहेंगे, आपको मसरूफ रखने की कोशिश की जाएगी, आपको दबाया जाएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।